गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 11 में सहायक बही चैप्टर में उदाहरण नंबर 3 देखेंगे। अहमदाबाद के भावेश स्टोर की जो कपड़े के व्यापारी हैं उनकी बही में खर्च के लेखा सहित की खरीद बही तैयार कीजिए। वे वसे मतलब जीएसटी, रेलवे नोट, मजदूरी जैसे खर्चों को लिखने के लिए अलग खाने रखते हैं। कुल 12% वसे दर के आधार पर खरीद बही तैयार कीजिए। निम्नलिखित व्यवहारों की रकम में वसेक का समावेश नहीं हुआ है। लागू पड़ती वसेक की रकम जोड़कर खरीद बही तैयार कीजिए। स्टूडेंट, यहाँ पे आपको ये जो खरीद बही बनाना है वो खर्च के खानों वाली खरीद बही है। जैसे मैंने आपको रोजनामचा में जीएसटी समझाया था वैसे ही यहाँ पे भी जीएसटी की एंट्री हमें करना। ओके, यहाँ पे जीएसटी का जो दर है वो 12% दिया है, उसका लेखा हमें यहाँ पे करना। जहाँ जहाँ पे जीएसटी लागू होगा वहाँ पे हमें जीएसटी की एंट्री करना पड़ेगा। जनवरी 1 राजकोट के विपुल स्टोर के पास से 10,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से खरीदा। मजदूरी के 500, रेलवे नोर के 400 उनके बिल नंबर 239 में दर्शाया है। चलो, यहाँ पे अहमदाबाद का है वो भावेश स्टोर, बराबर, वो कपड़े का व्यापारी अहमदाबाद का है और ये राजकोट है, बराबर, मतलब कि ये खरीदी जो है गुजरात में ही हुई है, बराबर। 12% जीएसटी लगेगा, लेकिन इसके अंदर 6% सेंट्रल जीएसटी और 6% स्टेट जीएसटी लगेगा, बराबर। तो हम गिनती करेंगे, पहले एंट्री करेंगे। चलो, कोष्टक बनाया है, श्री भावेश स्टोर की खरीद बही, तारीख, व्यापारी का नाम, आवक बिल नंबर, खाता बही पृष्ठ नंबर, ये ऊपर रकम का है। तो पहले लिखेंगे माल की शुद्ध रकम, इसके बाद रेलवे नूर का कोष्टक है, मजदूरी का कोष्टक है, इसके बाद अंतरराज्य पूर्ति, उसमें आवक पूर्ति CGST मतलब सेंट्रल जीएसटी और आवक पूर्ति SGST मतलब स्टेट जीएसटी। इसके बाद अंतरराज्य पूर्ति, इसमें आवक पूर्ति संकलित मतलब कि इंट्रा जीएसटी और लास्ट में होगा कुल रकम। पहला व्यवहार है राजकोट के विपुल स्टोर के पास से 10,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से खरीदा। सहायक बही है, बराबर। सहायक बही तो उसके अंदर संपूर्ण उधार व्यवहार है, उसका ही लेखा होता है। यहाँ पे व्यक्ति का नाम का उल्लेख है, बराबर, तो ये उधार व्यवहार है, उसका लेखा हम करेंगे। तो तारीख दिया है 2018 जनवरी 1, विपुल स्टोर खाते। अब रकम देखेंगे। रकम में है 10,000 का 10% व्यापारी बट्टा, तो 10,000 गुणा 10%, बराबर, घटाएंगे तो 9,000, तो माल की शुद्ध रकम में आएगा 9,000। यहाँ पे बिल नंबर दिया है 239, तो बिल नंबर लिखेंगे 239। आगे रेलवे नोट और मजदूरी के चुकाया है। मजदूरी का 500 रुपया है और रेलवे नोट का 400 रुपया। इसके बाद यहाँ पे 12% जीएसटी, बराबर, जीएसटी है, CGST SGST लगेगा क्योंकि ये गुजरात में ही खरीदी हो रही है, बराबर।
तो पहले हम उसका टोटल करेंगे 9,000 प्लस 500 प्लस 400, टोटल हुआ 9,900। तो इसके ऊपर 6% बराबर 12% तो सेंट्रल जीएसटी 6% होगा और स्टेट जीएसटी 6%। तो 9,900 का 6% 594 रुपये। तो सी जीएसटी में लिखेंगे 594, एस जीएसटी में भी लिखेंगे 594, फिर दोनों का टोटल करेंगे। वो टोटल आया था हमारा 9,900 बराबर प्लस 594 प्लस 594 तो 11,088। आगे 7 तारीख का व्यवहार है बराबर। भावनगर के गोपी के पास से 15,000 का माल 5% व्यापारी बट्टा से खरीदा, मजदूरी 300, रेलवे नोट 400 के साथ कुल रकम रोकड़ से तुरंत चुका दिया। यहाँ पे ये रोकड़ व्यवहार है, रोकड़ व्यवहार का लेखा होगा नहीं बराबर। तारीख 23, 20,000 का माल मुंबई महाराष्ट्र के धवल के पास से 10% व्यापारी बट्टा से खरीदा, जिसमें मजदूरी के 250, रेलवे नोट के 350 के साथ बिल नंबर 971 मिला। धवल को आधी रकम तुरंत चुका दिया। यहाँ पे आधी रकम चुकाया है, लेकिन ये व्यवहार को संपूर्ण उधार व्यवहार समझ के हमें एंट्री करना है। ओके, तो तारीख 23 धवल खाते बिल नंबर 971, 20,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से, तो 20,000 गुणा 10%, घटाने के बाद आएगा 18,000। मजदूरी के 250 और रेलवे नूर के 350, टोटल करेंगे 18,000 प्लस 250 प्लस 350, टोटल हुआ 18,600। यहाँ पे मुंबई महाराष्ट्र से माल खरीदा है बराबर, तो आई जीएसटी लगेगा। आई जीएसटी टोटल 12% लगेगा। सी जीएसटी में कुछ नहीं होगा, एस जीएसटी में कुछ नहीं होगा। 18,600 का 12%, 22,32, टोटल करेंगे प्लस 18,600 तो 20,832। आगे 12,000 का यंत्र। चलो पहले तो संपत्ति है, यंत्र है तो उसका लेखा होगा ही नहीं। तारीख 29, पोरबंदर के पूनम के पास से 8,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा 5% रोकड़ बट्टा से खरीदा। बिल नंबर 193 मिला, जिसमें रेलवे नूर के 200 दर्शाए हैं। यहाँ पे व्यक्ति का नाम का उल्लेख है, तो ये उधार व्यवहार है। उधार व्यवहार का लेखा हम करेंगे बराबर। तो तारीख 29 पूनम खाते, बिल नंबर 193, 8,000 का 10%, 7200, रेलवे नूर 200, मजदूरी नहीं दिया तो डैश, तो 7200 प्लस 200
7,400। पोरबंदर से खरीदा है तो ये गुजरात में है बराबर, तो CGST SGST लगेगा गुणा 6%, 444। तो CGST में 444, SGST में 444। अब टोटल करेंगे, वो था 7,400, टोटल हुआ 8,288। इसके बाद टोटल करेंगे कुल योग, 9,000 प्लस 18,000 शुद्ध रकम का प्लस 72, 34,200। इसके बाद रेलवे नोट 500, 350, 200, 1,050। इसके बाद मजदूरी 400 प्लस 250, 650। फिर CGST का 594 प्लस 444, 1,038, दोनों का होगा 1,038। फिर ये 22, 32। अब ये टोटल करेंगे और ये टोटल समान होना चाहिए बराबर। चलो 34,200 प्लस एक टोटल 1,050 प्लस 650 प्लस 1038 प्लस 1038 प्लस 22, 32, 40,208। ये ऊपर से भी चेक कर लेते थे। 11,088 प्लस 20,832 प्लस 8,288 आ गया 40,208 बराबर। इस हिसाब से आप क्वेश्चन नंबर 6 करना, पेज नंबर 152 पे दिया बराबर। इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 6 कर लेंगे। ओके, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। निम्नलिखित व्यवहारों पर श्री प्रभात हार्डवेयर स्टोर, जो लोहे के व्यापारी है, उसकी बही में बिक्री बही तैयार। जैसे हमने खरीद बही तैयार किया, वैसे यहाँ पे बिक्री बही बराबर। तो बिक्री बही जो बनाना है उसका भी रूल यही है, उधार विक्रय होगा उसका ही लेखा करना है। आधा व्यवहार उधार होगा, आधा व्यवहार रोकड़ होगा, उसको संपूर्ण उधार व्यवहार समझकर हमें एंट्री करना बराबर। पहला व्यवहार है 2015 जून 1, नेहा को 20,000 का माल 3 मास की साख पर बेचा, बिल नंबर 80 के साथ में बेचा बराबर। मतलब कि ये उधार व्यवहार है, अंदर स्पष्ट लिखा है साख अवधि पर बराबर ना। तो पहला व्यवहार है, हम उसकी एंट्री करेंगे। चलो, जैसे कोष्टक बनता है वैसे ही बनेगा। श्री प्रभात हार्डवेयर की बिक्री बही, तारीख खरीदी में व्यापारी का नाम आता था, बिक्री बही में ग्राहक का नाम है। यहाँ पे आवक बिल नंबर आता था खरीद बही में, बिक्री बही में जावक बिल नंबर आएगा, खाता बही पृष्ठ संख्या और रकम बराबर। लिखेंगे 2015 जून 1, नेहा को 20,000 का माल 3 मास की साख अवधि पर बेचा। तो नेहा खाते बिल नंबर 80।
रकम 20,000। सेकंड, विधि स्टोर को 10,000 का माल 5% व्यापारी बट्टा से बेचा, मजदूरी ₹400 के सहित का बिल नंबर 85 भेज दिया। ये विधि स्टोर नाम लिखा है बराबर, मतलब ये भी उधार व्यवहार है तो उसका हम लिखा करेंगे। तो तारीख 8, विधि स्टोर खाते, बिल नंबर 85। 10,000 का माल 5% व्यापारी बट्टा से बराबर, तो 10,000 गुणा 5%, 500, रकम आएगी 9,500। बिल नंबर 85 दे दिया। देखो यहाँ पे स्टूडेंट मजदूरी दिया है, तो मजदूरी का लेखा जो हम आगे रोकड़ बही है बराबर, रोकड़ बही में व्यय पक्ष में लिखेंगे, तो रकम होगी 9,500। तारीख 12, ₹15,000 के माल का विक्रय किया बराबर। ₹15,000 के माल का विक्रय किया, न व्यक्ति का नाम है न रोकड़ का उल्लेख है, मतलब समझना है कि ये संपूर्ण रोकड़ व्यवहार है, उसका लेखा नहीं होगा। आगे, ₹10,000 का यंत्र क्रीमा को 3,000 में बेचा। यंत्र है, संपत्ति है, संपत्ति का लेखा होगा नहीं। तारीख 23, शिमोली को 15,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से बेचा और शिमोली ने 50% रकम तुरंत चुका दिया। बिल नंबर 90। यहाँ पे संपूर्ण रकम नहीं चुकाई है, सिर्फ 50% चुकाई है। 50% रकम चुकाई है बराबर, तो ये संपूर्ण उधार व्यवहार समझकर हमें एंट्री करना है। तो तारीख 23, शिमोली खाते, बिल नंबर 90। 15,000 का 10%, 1,500 घटाने के बाद 13,500। आगे, रिद्धि को 20,000 का माल का विक्रय 10% रोकड़ बट्टा से नकद से बेचा। स्पष्ट लिखा है नकद से बेचा, उसका लेखा नहीं। मीत के पास से 15,000 का माल बेचने का आदेश मिला, ऑर्डर मिला है, उसका भी लेखा नहीं होगा। ब्रज को 30,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से बेचा, ये उधार व्यवहार, उसका लेखा हम करेंगे। तारीख 30, ब्रज खाते, बिल नंबर 95। 30,000 का 10% व्यापारी बट्टा है, घटाने के बाद 27,000। चलो, अब कोई एंट्री नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे कुल योग, टोटल करेंगे 20,000, 9,500, 13,500 प्लस 27,000, 70,000। ओके, इस हिसाब से आप क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 कर लेना बराबर। ओके।